हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। देखिए 68 बीपीएससी प्री का प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी हो चुका है। इसमें दो प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे अनुसार कंट्रोवर्शियल हैं, जिसके अगेंस्ट में आप बीपीएससी ऑफिस जा सकते हो। इसके साथ साथ एक प्रश्न का इन्होंने डिलीशन कर दिया है, जो कर आदित्य वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, बाकी मैं इसमें बताऊंगा कि आपको वो दो प्रश्न कौन से हैं, और साथ में मैंने जो बताया था उस प्रश्न का कौन सा प्रश्न का आंसर जो है चेंज हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं कट ऑफ का क्लियरेंस दे दूं कि देखिए, कल जब मैंने कट ऑफ के बारे में बताया था प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद, तो मैंने कहा था कि 92 से 97 के बीच जाएगा, और जो लोअर लिमिट है इसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो इसमें माइनस की भी संभावना है। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे ज़्यादा जाएगा या 97 ही जाएगा, मैंने ये अपर लिमिट बताई थी कि 97 से ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, मैं ये कहता कि 70 कट ऑफ जाएगा तो आप ज़्यादा खुश होते। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको कमेंट करना है तो इसीलिए कमेंट करते हैं, बस कुछ भी अनाप शनाप कमेंट करेंगे, उनको पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझेंगे नहीं, और चीज़ों को बस कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब देखिए, इस बार सीटें जो हैं काफ़ी कम है पिछले सालों के बनिस्पत, और बहुत बच्चे जो दिल्ली में मुखर्जी नगर में बैठ के कई सालों से डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस का, बिहार के हैं या यूपी के हैं या पूर्वी यूपी के सारे बच्चे बीपीएससी का मतलब एग्जाम देने जाते हैं, राइट। और ये सारे लोग यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए अभ्यस्त हैं। यूपी पीसीएस भी कई सालों से, बीपीएससी ने इस बार ये सारी चीज़ें ट्रेंड हमारे यहाँ अडॉप्ट किया है ना, तो यूपी पीसीएस कई सालों से ऐसे ट्रेंड पे चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे लोग अभ्यस्त हैं, और इस बार जो मेंस के लिए ये लोग बुलाएंगे 3 से 3,500 बच्चों को ही ये लोग मेंस के लिए बुला रहे हैं। ये नहीं कि 5,000 और 7,000 10,000 बच्चों को बुलाएंगे। हाँ, यदि सीटें बढ़ गई तो ऑब्वियस कटअप काफ़ी कम जा सकता है, लेकिन इस अनुसार से मैं ये नहीं कहा था कि एग्जैक्ट ये 92 ही जा सकता है। इसमें प्लस माइनस का मैंने वो दिया था कि 2-3 नंबर आप इसमें एक्स्ट्रा भी जा सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि आपका 80 प्लस भी है ना, तो मेरे अनुसार तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। 85 प्लस है तो आप मतलब उस जोन पे हो जिस जोन पे आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब 85 के आसपास है, 82-83 हो सकता है कि सीटें अगर आगे बढ़ जाएं तो कटअप कम चला जाए, या बहुत सारे बच्चों का मतलब गंदा ही पेपर चला गया है सारे बच्चों का, जिसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि आपका 80 प्लस है तो आप मेंस का प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्री अब ऐसा हो गया ना कि प्री उन्हीं का निकलेगा जिनका मेंस का प्रिपरेशन है, अदरवाइज बहुत कठिन मेहनत करके आपको प्री निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझते क्यों नहीं हो भाई। मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि कम बहुत कटअप जा रहा है, तो रियलिस्टिक जो इवैल्यूएटर होता है ना, जो आपको रियल मार्गदर्शन करेगा, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि आपको खुद का रियल इवैल्यूएशन करना चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए और सारे एंगल से सोचना चाहिए कि सीटें मतलब काफ़ी कम है। यूपी पीसीएस के भी बच्चे आते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने वाले, इसमें बच्चे जो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं कई सालों से, जो स्टेट पीसीएस को भी अब टारगेट करने लगे हैं, तो इन सब के द्वारा ना ये 3 से 3,500 सीटें फुल करना मेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने ध्यान रखते हुए मैंने इतना कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था। ऑब्वियस मैं ये आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का हो, कट ऑफ कम जाए, सबका गंदा पेपर तो नहीं जा सकता ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और प्लीज़ कमेंट करने से पहले 5 बार कम से कम जरूर सोचिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप रियल में स्टूडेंट हो, रियल में एस्पिरेंट्स हो, तो हर एक एंगल को, टीचर के हर एक एंगल को, जो एवेल्युएटर होता है जो कुछ बता रहे हैं उसके हर एक एंगल को सोच के समझ के उसके बाद जो है आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो कमेंट करना है कमेंट करते रहिए। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न जो है, ये मैंने इसका काली पट्टियों का एक घोड़ा बताया था, लेकिन इन्होंने कम चमक वाला घोड़ा बना है, तो ये चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर, जिसका मतलब भुगतान मेरे को भी करना पड़ा। इसमें सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। ठीक है, मैंने ही कहा था कि कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, और जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी चीज़ें जो है मतलब मिस कर जाती हैं माइंड से। तो ये एग्जैक्ट इसका जो सही ऑप्शन होगा फोटोवोल्टिक सेल ही है, मैंने मोर देन 1 बताया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, सबसे उपयुक्त पूछा है। अच्छा, इसमें जो थी फ्रीक्वेंसी थी, मैंने फ्रीक्वेंसी बताया था, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है फाइनली डिपेंड करती है तरंग दैर्ध्य पे, तो ये सही ऑप्शन इसका सी होगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें सही थी, जो भी मैंने बताया था, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है इन 3 प्रश्नों को छोड़ के। देखो, इसमें मैंने बताया था कि मेरे अनुसार जो है ए होना चाहिए, डीएनए और आरएनए। बहुत बच्चे कह रहे थे कि डीएनए ही केवल होगा, लेकिन फाइनली आंसर जो है ए ही होगा, बीपीएससी ने ए इसे माना है, मैंने भी ए बताया था। ठीक है,
अगला जो है इसमें एक प्रश्न था रीजनिंग का, ये जो रिलेशन था, पारिवारिक रिलेशन, इसके आधार पे ब्लड रिलेशन पे पूछा गया था। तो ये मेरे को हिंदी समझ में नहीं आया था, मैं इसको समझ नहीं पाया था ढंग से प्रश्न को, तो इसका जवाब मैंने नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन बाद वाले जो एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो डाला था उसमें बता दिया था कि इसका ऑप्शन जो है सी होगा, सही ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका जो है 41 का इन्होंने जो है ई माना है, और इसके लिए इन्होंने उस पर वेबसाइट का लिंक वगैरह भी दिया है, आप वहाँ से एक बार इसको चेक कर लेना। यदि गलत हो तो आप क्लेम कर सकते हो, नहीं तो सही है तो फिर सही है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, इस क्वेश्चन का इन्होंने डिलीशन मार दिया है, तो ये तो नेग्लेक्टिंग कर दो। अब आउट ऑफ 149 आपका मार्क्स काउंट होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, मैंने कहा था कि ये सारे हैं उद्देश्य उपयुक्त में से एक से अधिक 1 2 3 ही हैं, सब हैं, तो ये 1 2 3 इसका बी जो है सही होगा, ठीक है। कृषि विपणन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय, मैंने सारे मारे थे, ठीक है। ये भी है, बी भी है, सी भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो मैंने इसका डी बताया था, बीपीएससी ने भी डी माना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखो, हो सकता है कि कुछ फैक्चुअल एरर हो जाए, लेकिन कंसेप्चुअल एरर में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो भी है, जो भी एनालिटिकल प्रश्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, ये जो है पंचवर्षीय योजना उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से सही थे, ये वाला मेरे को कंट्रोवर्शियल लग रहा है। एक और प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि कौन कौन से थे, तो इन्होंने चारों ऑप्शन को सही माना है, और जबकि मैंने 1 2 3 साहित्य, पता नहीं इन्होंने कैसे सही माना है, मेरे को तो साहित्य कहीं मिला नहीं था। विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता, मैंने ये मार के मैंने ये सोचा था इसका सही ऑप्शन जो है डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इन्होंने कहा है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, तो इसीलिए इन्होंने ई मतलब ई माना है। तो एक बात बताइए, अगर कोई कहे 2 + 2 = 4, तो ये तो बेसिक अर्थमेटिक का रूल है, ये होगा ही। अब कोई कहे कि नहीं 2 + 2 = 1 होता है, क्योंकि जब 4 आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो सोचने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार इसका डी ही होना चाहिए। डी क्यों दिए हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका मतलब ऑल द एबव का एक सब्स्टिट्यूट तो ये हो सकता है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सारे भी हो सकते हैं ना, तो ये होना चाहिए मेरे अनुसार से, डी ही होना चाहिए। तो आप एक बार इसे ढंग से समझ लेना और देख लो और लोग क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार जो है आप बीपीएससी में जा सकते हो इस प्रश्न को लेके। क्योंकि देखिए, एक प्रश्न से सिलेक्शन हो जाता है, एक प्रश्न से रुक जाता है, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए, इसका जो है इन्होंने 76 का ये सही ऑप्शन ए माना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने सही बताई थी। और क्वेश्चन कहाँ गए, हाँ, ये देखिए, इसमें जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन के सब लोग शिकार हुए हैं, और फाइनल रिजल्ट के वो कहा जाता है ना कि धैर्य के साथ जब चीज़ों को अवलोकन किया जाता है तो उसका मतलब उसका सही आंसर मिलता है। लेकिन ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया, सब लोगों ने लंगट सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला, तो बीपीएससी ने कहा है, क्लेम किया है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन था, फेक न्यूज़ था, और इसका सही आंसर जो है ई होगा, ठीक है। तो आप आइंदा सावधान रहना। देखिए, ये 111 का मैंने डी बताया था, सॉरी, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बताया था, लेकिन सही ऑप्शन इन्होंने सी माना है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है लगभग सही है। हाँ, एक ये वाला प्रश्न वहीं सेम चीज़ें आ रही है, इसमें भी कंट्रोवर्शियल है, आप क्लेम कर सकते हो। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में मतलब इन्होंने माना है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो इस ऑप्शन, लेकिन इन्होंने कहा है कि उपयुक्त में से कौन से सही हैं। भाई, ऑप्शन से हमें थोड़े मारना है भैया, एक से अधिक तो होगा ही। ये डी वाला ऑप्शन क्यों दिए हो आप, एक से अधिक का मतलब सारे भी हो सकते हैं ना। अगर कोई कहे कि 5 आदमियों का समूह है या 4 आदमियों का समूह है, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है इसमें से एक से अधिक चोर हैं, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि केवल 2 ही चोर हैं या केवल 3 ही चोर हैं। इसका ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। आप ये भी कह सकते हो ना कि ये हो सकता है कि सारे सही हों, एक से अधिक तो सारे भी हो सकते हैं ना। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पर्याय बन सकते हैं। तो मेरे अनुसार से इसका भी डी होना चाहिए। तो ये दोनों प्रश्नों को लेके आप बीपीएससी के ऊपर क्लेम कर सकते हो, जरूर करना, क्योंकि बीपीएससी अगर मान जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में लेके ना बहुत सारे लोग कह रहे थे AW भी होगा, लेकिन मैंने फाइनली कहा था CWG ही होगा, तो बीपीएससी ने भी इसको सही माना है, ठीक है। बस यही थे 2-4 जो वेरिएशन हुए थे, और बाकी इन दोनों प्रश्न का जो है आप क्लेम कर सकते हो। इसके साथ साथ कटअप के स्पेकुलेशन में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दिया कि मैंने क्यों ऐसा बोला था कि 92 से 97 जा सकते हैं और 92 में कुछ प्लस माइनस हो सकता है। इस चीज़ को आप सुनो, उसके बाद ही कमेंट करो। देखिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, ओवरऑल मैं कमिटेड हूँ आपके भलाई के लिए, तो मैं आपको हताश करके मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। और
बस अब मैं ये कहूँगा कि आपका 80 प्लस भी है ना, तो आप मेंस को टारगेट करो, बदलता समयानुसार है। इस समय मान लीजिए आपका 1 नंबर से भी अगर सिलेक्शन हो जाता है, अगर मार्च में रिजल्ट आता है, काफ़ी लेट रिजल्ट आएगा जो कि मई में जो मेंस प्रेडिक्टेड है उसके अनुसार, तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। और मैं सही बताऊं, जब ट्रेंड चेंज होता है, कंपटीशन काफ़ी कम होता है, और इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो मेंस के लिए, तो आपको क्रैक करने के चांसेस जो हैं आपके ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस पर प्रिपरेशन पे फोकस करो। ज़्यादा इधर आजू बाजू और हाँ कमेंट करने से पहले 1-2 बार सोच लिया करो भाई, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ बच्चों को, मेंस के क्लासेस चल रहे हैं हमारे, उसको प्रोवाइड करना डिस्टर्ब होता है। मुझे लगता है कि ये बच्चे ने क्या सोच के पता नहीं जवाब मतलब कमेंट करा है, इसको जवाब देना लाजमी है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपका जेन्युइन मतलब कमेंट होगा तो मैं ज़रूर आंसर करूंगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं करता जनरली, और मैं नहीं चाहता कि आपका जो बोलने का अधिकार है वो किसी तरीके से खत्म हो, लेकिन उसके पहले आप वैलिड रीजन के साथ आया करो, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।